नमस्कार दोस्तों, मैं रिचपाल विश्नोई मयंक क्लासेस नागौर यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा लाइव टेस्ट है जो भारत के मौलिक अधिकारों को लेकर लाइव टेस्ट है। तो विश्व में सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र के तहत ब्रिटेन ने 1215 ईस्वी में जनता को पहली बार अधिकार दिए थे और लिखित गारंटी के तहत अमेरिका ने सर्वप्रथम मौलिक अधिकार प्रदान किए थे 1791 ईस्वी में। उसके बाद भारत ने भी लिखित गारंटी के तहत मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 12 से 35 मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में हम लाइव टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो मेरी वॉइस आप तक शायद क्लियर आ रही होगी, तो एक बार वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और उसके बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो प्लीज़ आप जल्दी से इसका आंसर दें और कमेंट करें। खैराज फर्स्ट में डी बता रहे हैं। हेलो सरफराज खान, आज हमारा मौलिक अधिकारों से लाइव टेस्ट है, तो जल्दी से आंसर दें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई की सरकार में। मोरारजी देसाई की सरकार में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 के अनुसार अनुच्छेद 300 के में एक विधिक अधिकार के रूप में इसको स्थापित किया गया है 300 ए में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो 2 नंबर क्वेश्चन के आपके सामने आंसर शो हो रहे हैं, ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो इसका आंसर दें जल्दी से आप कमेंट करके। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो। तो इसका आंसर जल्दी से दें। खैराज बता रहे हैं 2 में बी, तो वेरी गुड। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25 के तहत सिख है जो कृपाण धारण कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? वेरी गुड सरफराज खान। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो। लाइट नहीं होने के कारण तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दें जल्दी से।
वेरी गुड। सरफराज बता रहे हैं सी और खैराज बता रहे हैं बी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। वेरी गुड खैराज। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 13 में कहा गया है। वेरी गुड सरफराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर जल्दी से दें। 4th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 22 के तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो अनुच्छेद 22 के तहत 22 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी तथा निरोध के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में दिया गया है 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 5 प्रकार के अधिकार हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 21 के अंदर है जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो। संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। तो 5 नंबर ए ऑप्शन बता रहे हैं खैराज, संसद। तो इसका राइट आंसर होगा 5 नंबर क्वेश्चन का से ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय है जो मूल अधिकारों का क्या है? संरक्षक है। संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या है? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? इसका मूल संरक्षक है। संसद इसमें क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है। संसद क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? अशोक कुमार गुर्जर, भाई अभी गुड नाइट नहीं हुई है, अभी हम इवनिंग का दौर शुरू कर रहे हैं। गुड नाइट तब होगी जब हमारा लाइव सेशन समाप्त हो जाएगा। तो फिलहाल हमें सोना नहीं है, सो गया वो खो गया। आज का लाइव टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइव टेस्ट है। राजस्थान पुलिस बे पार्ट को लेकर शाम को 9 बजे डेली का डेली लाइव सेशन चल रहा है। तो शायद मैंने आपको पहले सूचना नहीं दी थी कि आज का हमारा लाइव टेस्ट है जो मौलिक अधिकारों का है। 30 क्वेश्चन होंगे शर्मा जी, 30 क्वेश्चन। तो जल्दी से हम इनको खत्म कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो 6 नंबर क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहे हैं। अशोक जी, आप शायद तक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है क्या? अगर ऐड नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सूचना दे दूंगा। या फिर आपको पहले यूट्यूब के थ्रू एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं जो भी टेस्ट होता है उसका पोस्ट करता हूँ। तो कोई बात नहीं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप। आपके सामने क्वेश्चन और आंसर शो हो रहे हैं।
जो आज का लाइव टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइव टेस्ट होने वाला है, पता है ना आपको कि राजस्थान पुलिस बे पार्ट के अनुसार पॉलिटिकल और साइंस का अधिक महत्व रहता है, यस और नो? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेस होगा। अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 में, यानी कि बोलने का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 के तहत हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। खैराज बता रहे हैं 7 में ए। तो वेरी गुड खैराज जी, आपका आंसर एक्यूरेट राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा समान आवास का अधिकार है जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। तो मौलिक अधिकारों में शामिल अधिकार हैं समस्व शोध संस्था, ये हमारे मौलिक अधिकारों की एक ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो है और उसके 4 ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई दिक्कत आज हमारे बीच नहीं हो रही है, कल हमारे बीच दिक्कत हुई थी। एक चाइनीज एप्लीकेशन था, उसको बैन किया गया था, जिससे हमारा लाइव सेशन नहीं चल पाया था। क्लियर? राजी का आंसर आया है डी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का एक्यूरेट राइट आंसर दिया है खिराजी आपने। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि बोलने का अधिकार दिया गया है, जिसके अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया है? मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो खैराज जी एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारे बीच और भी जुड़ जाएंगे और लाइव टेस्ट देने में इंटरेस्ट आएगा। तो हमारे बीच आंसर आ रहा है खैराज जी का 9 में ए, मोरारजी देसाई। वेरी गुड। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 के अंदर संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद या ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? 4 ऑप्शन है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 14 है जो भारतीयों के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों के नागरिकों को भी, यानी कि विदेशी नागरिकों को भी ये अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ तो आपको बताने हैं कि
स्वर्ण समिति 1976 के सदस्य कौन कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा से ऑप्शन ए, बे और दे, यानी कि ए आर अंतुले और एस एस रे और सी एम स्टीफन। क्लियर बात? मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ और ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य। तो 12वें नंबर क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 12वें नंबर क्वेश्चन का से ऑप्शन राइट होगा। पहले कौन सा मूल अधिकारों से संबंधित है? दीपक कुमार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दीपक कुमार जी। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए एक बार, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। 7877 6373 और 63। आप एक बार कांटेक्ट कीजिए तुरंत लाइव सेशन खत्म होने के बाद। क्लियर बात? यहाँ पर 3 है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, ताकि आप आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर बता रहा हूँ मैं एक बार नंबरों को साफ करके। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा से ऑप्शन। पहले आएगा गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1 नंबर पे, ठीक है। 2 नंबर पे आएगा हमारा गोलकनाथ बनाम राज्य। 3 नंबर पे आएगा हमारा केशवानंद भारती और 4 नंबर पे आएगा हमारा मिनरवा मिल्स। तो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन राइट हो रहा है, से ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खिराजी बता रहे हैं 13 के अंदर डी। तो खिराजी बीच बीच में कहाँ चले गए आप? आपका आंसर नहीं आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। 13 में डी एक्यूरेट राइट है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार है जो अनुच्छेद 30 के अंदर दिया गया है। तो ये रॉन्ग हो गया। ये तो एक संपत्ति का अधिकार था जिसको अनुच्छेद 300 के में जोड़ा गया है। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। वेरी गुड। 14 के अंदर डी ऑप्शन राइट हो रहा है। रॉन्ग आंसर आया है। खैराजी एक्यूरेट राइट आंसर दिया है आपने। संसद सर्वोच्च न्यायालय है जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। वेरी गुड खैराजी। संसद है जो मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकता है।
यानी कि 42वां संविधान संशोधन भी हुआ है इसमें मौलिक अधिकारों में, और 44वां संविधान संशोधन भी हुआ है इसमें। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया था? वेरी गुड लामरोड। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को यानी कि अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। इसको एक विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के अंदर जोड़ा गया है। संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 के अंदर अनुच्छेद 300 के में जोड़ा गया है संपत्ति के अधिकार को, जो एक न्यायिक अधिकार था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा और उपयुक्त सभी नंबर क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे शो है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। बाल श्रम का उल्लेख है जो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। बाल श्रम का 14 से कम उम्र के बच्चों को भारी काम में नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि उद्योग धंधे, कारखाने, दुकानों में कार्य। 23 के अंदर बलात् श्रम है, यानी कि फोगट या थैंक यू के बदले काम करवाना। 23 के अंदर बलात् श्रम है जो फोगट में फ्री में काम करवाना या थैंक्स के बदले काम करवाना। और 24 के अंदर उल्लेख किया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को भारी काम नहीं करवाना चाहिए। क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट होगा। यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा भी क्या किया गया है, जोखिम भरे काम के अंदर बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के तहत और सर्वोच्च न्यायालय के तहत 10 दिसंबर 1996 के द्वारा निर्णय लिया गया था, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक चार्टर बनाया गया था 1986 के अंदर बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 के अंदर बाल श्रम का उल्लेख किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन 23 के अंदर बलात् श्रम का उल्लेख किया गया है। क्लियर। यस और नो। नेक्स्ट। मौलिक अधिकार है वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, कठोर। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सत्रह नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो है। तो इसका राइट आंसर होगा वाद योग्य। वेरी गुड खिराज। मौलिक अधिकार है जो वाद योग्य है, यानी कि इसके अंदर संविधान संशोधन किया जा सकता है और न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा इसमें परिवर्तन किया जाता है, न्यायालय द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट। 6 वर्ष की कम आयु से या 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। ये किस आर्टिकल के तहत बोला गया है मैं बता रहा हूँ आपको। आर्टिकल 21(1) के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों को या 14 से कम उम्र के बच्चों को
शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये कहाँ उल्लेख है? 18 नंबर। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख है या मौलिक अधिकार में है या संवैधानिक अधिकार में है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? वेरी गुड खिराज। मूल अधिकार में इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 21 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 31। एक बार इस लाइव सेशन को आप शेयर कर दीजिए। 19 में 19 राइट होगा, 19वां क्वेश्चन है तो 19वां अनुच्छेद राइट होगा। याद रखना खिराजी, वेरी गुड। याद रखना अनुच्छेद 19वां प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो हमारे सामने 20 नंबर क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। सी बता रहे हैं संपत्ति का अधिकार, जो एक विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के में जोड़ा गया है। 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की सूची से इसको निकाला गया है। तो आज के लाइव सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं मॉर्निंग में। वेरी गुड खैराज जी, मिलते हैं मॉर्निंग में। हम राजस्थान के दुर्गों से संबंधित हमारा लाइव टेस्ट होगा या फिर आपको पहले पोस्ट करके बता दिया जाएगा कि कौन से टॉपिक का लाइव टेस्ट होगा। तो चलिए आज के लाइव सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सुबह 10 बजे मॉर्निंग में। सबसे पहले का टारगेट हमारा होगा कि हमारा कल 50 ट्यूशनों का लाइव टेस्ट होगा। मेरा एक ही टारगेट होगा और उसमें कम से कम 15 बच्चे जुड़ेंगे। तो खिराज जी बिल्कुल हम दोनों के बीच परिचर्चा हो रही है, तो इसमें कोई बेनिफिट होगा नहीं ऐसा। हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। मौलिक अधिकारों से संबंधित मैं आपके सामने 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं रखूँगा। क्लियर खैराज जी, आप एक बार मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, है ना मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास? एक बार बता दीजिए आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है या नहीं? खैराज जी, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ कि मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मेरे पास पर्सनली एक बार मैसेज कीजिए। कुछ बात करनी है आपसे। ओके, लाइव टेस्ट ख़त्म कर रहा हूँ मैं।